हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में। ऐसे एनएफटी कितना भारी भरकम शब्द है ना, लेकिन कुछ लोगों को इसका मतलब भी तक नहीं पता। मतलब यार क्या होता है यार, मुझे भी नहीं पता था कुछ समय पहले तक, बट जब मुझे पता चल गया तो क्यों ना आप लोगों को भी पता चलना चाहिए आखिर हम लोगों में फर्क ही क्या है। तो भाई साहब हाँ, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। फटाफट से आज ये एनएफटी वाले वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो इस एनएफटी के सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं, क्योंकि इससे ना बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। अब दो वर्ड में बांट देते हैं इसको, नॉन फंजिबल और टोकन। अब टोकन तो बाद में आएंगे, पहले नॉन फंजिबल पे आ जाते हैं। नॉन को भी ऐसा कह सकते हो, ये फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका रिप्लेसमेंट मौजूद ना हो। नॉन रिप्लेसेबल का तो यही मतलब हो गया ना, तो नॉन फंजेबल का भी वही मतलब है, बस ये ना एक थोड़ा सा अलग वर्ड यहां पे बता दिया गया है। अब इसको आप लोग ऐसे समझो कि 2011 में एमएस धोनी जी अपने जिस क्रिकेट बैट का इस्तेमाल करते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उसके जैसे ना जाने कितने बैट होंगे दुनिया में। एमएस धोनी के पास भी उसके जैसे ना जाने कितने बैट होंगे, लेकिन वो बैट अपने आप में एक ही है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो हो गया नॉन फंजेबल। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये एनएफटी आप किस चीज की कराते हो, कोई भी आपकी ऐसी चीज जिसको आप डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर सको, या फिर वो हो सकता है आपके पास रखी गई डिजिटल फॉर्म में हो। डिजिटल फॉर्म से मेरा मतलब है आपकी कोई इमेज हो सकती है, मान लो किसी मूवी का कोई पोस्टर हो गया, आपकी कोई वीडियो हो सकती है जो आपने शूट करी, और इसके अलावा कोई भी गेम हो सकता है, कोई भी जीआईएफ हो सकती है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह की चीजें। अब जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस पेंटिंग को देखो, तो ये पेंटिंग जब बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने, तो ये अपने आप में एक यूनिक पेंटिंग है। आज इसकी कॉपीज बहुत सारी हैं, लेकिन ये पेंटिंग अपने आप में एक ही है। तो अगर इसको डिजिटल एसेट में यानी कि इस इमेज को इंटरनेट पे डाल दिया जाए, तो इसका जो रियल मालिक होगा, ऐसे गूगल से तो यार कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लाखों कॉपी होंगी, लेकिन जो यूनिक होगी, जो रियल होगी, वो तो रिप्लेसेबल नहीं है ना, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो एनएफटी है। और इंटरनेट पे जिस फॉर्म में इसको स्टोर करके रखा जाता है अपने पास में, मतलब आप कैसे साबित करोगे कि ये चीज मेरी है, तो उसको बोलते हैं टोकन। टोकन के फॉर्म में आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हो, मतलब ओनरशिप आप लोग साबित कर सकते हो कि हां इसका मालिक मैं हूं। और टोकन से कई बार लोग अंदाजा भी लगा लेते हैं कि भाई ये आई थिंक एनएफटी जो है ना, कोई किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, आपका शिबा इनू हो गया, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आती है। तो वैसी कोई क्रिप्टो करेंसी एनएफटी नहीं है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी का और इसका इतना ही लेना देना है कि आप क्रिप्टो करेंसी की मदद से इसको खरीद सकते हो, और जो क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है ना, उसी पे ये एनएफटी भी काम करती है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलो थोड़ा सा ज्ञान ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप लोगों को दे देता हूं। ब्लॉकचेन का मतलब है आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए, आपने यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन की, अपने दोस्त को पैसे भेजे, कोई भी अमाउंट हो सकता है, मान लो 10 रुपए उसको भेजे, तो जब आपने सिंपली अपना फोन पे, गूगल पे, जो भी आप लोग चलाते हो, वो ओपन किया, आपने दोस्त को पैसे भेज दिए, पैसे चले गए। कितना समय लगा इसमें? 10, 12, 20 सेकंड। और उसी 10, 12, 20 सेकंड के टाइम के अंदर आपके बैंक ने चेक कर लिया कि भाई आपके अकाउंट के अंदर क्या वो पैसे हैं जो आप भेजना चाहते हो, और इवन दूसरे वाले अकाउंट ने भी जब आपने पैसे भेज दिए, ये कंफर्म कर दिया कि हाँ कहीं से पैसे आए हैं, और उसकी एक एंट्री बना करके तैयार कर दी। अब ये सारी चीज जो हुई, ये हुई बैंक की मदद से, एक बैंक से दूसरे बैंक पर। तो ये चीज सेंट्रलाइज हो गई, क्योंकि इसको ना कोई बैंक कंट्रोल कर रहा है, इवन बैंक्स को भी कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल इस बैंकिंग सिस्टम के अपोजिट है। इसको ना कोई भी एक इंसान, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, और ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ों कंप्यूटर हो सकते हैं जहां पे इसका प्रोसेस चल रहा होता है। कोई भी एक इंसान, कोई भी एक गवर्नमेंट, कुछ भी इसको कंट्रोल नहीं करता। यह प्रोसेस अपने आप में ऑटोमेटिकली चलता रहता है दुनिया भर के कंप्यूटर्स की मदद से। तो क्या है और कैसे काम करता है ये तो आप लोगों को मैं बता चुका, लेकिन अब आप लोगों को बता दूं कि इसके इतने महंगे होने की वजह क्या है, ये इतना महंगा क्यों है। अब वैसे तो आपको ऑलरेडी इस चीज का जवाब भी मिल चुका है। जब कोई चीज अपने आप में यूनिक होगी, उसकी कॉपीज अवेलेबल होंगी पूरी दुनिया में, लेकिन ओरिजिनल एक ही चीज होगी, तो भाई उसकी वैल्यू तो होगी ही ना, क्योंकि वैल्यूएबल चीज की ही कॉपीज बनाई जाती हैं। तो रियल की तो वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा कीमत होगी। अब ऐसे ही कोई भी चीज हो सकती है, मान लो कोई पहला एसएमएस है, जो दुनिया का सबसे पहला एसएमएस हो, उसकी कितनी वैल्यू होगी, वो अपने आप में एक एनएफटी बन सकता है। जिसके भी पास होगा, वैसे वोडाफोन कंपनी के पास में है, वो पहला एनएफटी उसका करवा दिया उन लोगों ने। इसके अलावा पहला ईमेल हो गया, कोई भी चीज जो अपने आप में यूनिक है, वो एनएफटी हो सकती है, और वो चीज महंगी होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ऐसे ही एक पर्सन है जैक डॉर्सी, उनका ट्विटर पे जो पहला ट्वीट था अपने आप में यूनिक है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उन्होंने एनएफटी बना करके बेच दिया, और वो बिका कितने में?
22 करोड़ रुपए में एक ट्वीट, लेकिन उसका मालिकाना हक जिस इंसान ने खरीदा उसके पास में चला गया। अब वो जैक डॉर्सी का नहीं था। और यही ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है ये एक टोकन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है एक ओनर से दूसरे ओनर के पास इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो जब दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आप लोग सोचोगे कि क्या मैं अपनी खुद की कोई एनएफटी बना करके सेल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी चीज है जो अपने आप में यूनिक है, जिसको लोग देखना चाहें, खरीदना चाहें, तो आप उसकी एनएफटी बना करके उसको बेच सकते हो। एनएफटी आपको बहुत महंगी भी मिलती है, बहुत सस्ती भी मिलती है। अलग अलग तरह की कैटेगरीज यहां पे होती है एनएफटीज के लिए। अब आप इसे बेचोगे कहां? तो आपको सिंपली सर्च कर लेना है गूगल पे एनएफटी मार्केट प्लेस। आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। कोशिश करूंगा कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूं। तो इनमें से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। वहां जाकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होना चाहिए। उसको आपको अपने इन मार्केट प्लेस के साथ में लिंक कर देना है। इसके बाद में आपको कोई भी एसेट जो आपको एनएफटी बनाना है वो आपको वहां पे लिंक कर देना है। और अब इसकी जो बिक्री होती है ना वो भी दो तरह से होती है। आप डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हो कि भाई मुझे इसके लिए इतना पैसा चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड तो खरीद लो, सामने वाला आपको पैसा दे देगा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी। आपको चाहिए कि भाई मैं इसका ऑक्शन करूं, मैं इसकी बोली लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसा मिले। तो आप लोग मार्केट प्लेस पे ये काम भी कर सकते हो। आपका जो भी आपका एनएफटी है उसकी बोली लगेगी कि मैं इतने में खरीदूंगा, नहीं मैं इससे ज्यादा में खरीदूंगा, नहीं मैं उससे भी ज्यादा में खरीदूंगा। तो जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और ये मार्केट प्लेस आपके लिए जो काम करते हैं, क्या इसका कोई चार्ज लेते हैं? तो बिल्कुल ये चार्ज लेते हैं। 2-2.5-3% तक की इनकी फीस होती है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुई, मान लो 1 लाख रुपए की हुई तो आपका 2-2.5 हजार रुपए इन्होंने अपने हिस्से का ले लिया। तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। और आज के समय में ये चीज जितनी ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसमें उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझसे ऐसे फ्रेंकली पूछना चाहो कि इसको क्या हम कर सकते हैं, तो यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि देखो ना ही करो तो ज्यादा ठीक है। मतलब चीजें अभी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में, इतना कुछ ज्यादा इसका अभी भरोसा है नहीं कि मतलब किस डायरेक्शन में इसका फ्यूचर जाने वाला है। बट फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करो जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर किस तरह के रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज छोटी ही नहीं होती, कुछ चीज बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है, मेजर भी होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ये एक डिजिटल एसेट है जहां पे आपको एक डिजिटल टोकन प्रोवाइड किया जाता है। अब वो डिजिटल टोकन आप किसी वॉलेट वगैरह में स्टोर करके रखोगे, यानी कि अगर आपके पास में कोई एनएफटी है तो उसकी ओनरशिप साबित करने के लिए जो टोकन होता है आपके पास में एक प्राइवेट की होती है। वो प्राइवेट की के फॉर्म में, ऐसे मतलब किसी पिक्चर को ऐसे हाथ में लेकर के तो नहीं रख सकते ना, तो ऑनलाइन स्टोर करोगे। तो अगर वो प्राइवेट की आप लोगों से बाई चांस मिस हो गई तो आपका जो भी एनएफटी था, उसकी जो भी वैल्यू थी, उसकी जो भी कीमत थी, वो सब बेकार है। क्योंकि अब आपके पास में उसका कोई भी एक्सेस नहीं है। आप बेशक उसके ओनर हो, लेकिन आप उसका करोगे क्या जब तक वो आपके एक्सेस में ही नहीं है? आप उसको किसी को बेच नहीं सकते, आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इवन आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो एक इस तरह का ये रिस्क है, तो आपको बहुत ज्यादा सिक्योर इसको रखना पड़ता है। दूसरी चीज जो इसका फायदा है वो इसका नुकसान भी बन जाता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रेगुलेटरी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती हो। तो यहां पे पॉसिबल है आपका नुकसान भी हो जाए कुछ स्पेशल कंडीशंस के चलते। अब देखो, मान लो आपने अपना पैसा किसी बैंक में लगाया हुआ है, वो बैंक बर्बाद हो गया, भाग गया कल को, तो उसके ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। आरबीआई आपका पैसा उस बैंक से निकलवा लेगी। थोड़ा थोड़ा करके निकलवाए, ज्यादा करके निकलवाए, लेकिन है उसके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ जो उसको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज अगर कोई चीज है, लाइक एनएफटी हो गया आपका, या फिर अगर यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन वगैरह की भी, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है। आपका नुकसान अपना खुद का नुकसान है। कोई आपसे आपकी मदद करने नहीं आएगा कि भाई आपका ये नुकसान हो गया, चलो हम आपका ऐसे ऐसे भरपाई करवा देंगे। तो ऐसा कुछ इस चीज के अंदर नहीं है। तो यही थी कुछ चीजें एनएफटी के बारे में जो आप लोगों को जाननी चाहिए थी। वैसे जितना मुझे पता चला इसके बारे में उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। इन फ्यूचर अगर कुछ और मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मन में कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी है भाई, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, वहां पे जाकर के आप लोग लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो सवाल वगैरह है। इसके अलावा मुझसे बात करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां पे हम शॉर्ट वीडियो कंटेंट भी प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोगों को देख करके जरूर मजा आने वाला है इस कंटेंट में भी। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं इस चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।